डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के स्कीम्स जो है अमलाए जा रहे हैं। वही आज हमने देखा तांत्रेपोरा गोम अहमदपुरा में आज एक नए फिल्ट्रेशन प्लांट के यहाँ पर इनाग्रेशन की गई, जिसकी बाज़ाब्ता तौर जो DDC मेंबर कौंसिल नज़ीर अहमद शेख और जल शक्ति डिपार्टमेंट के AEE या JEs की बात करें, वो बाज़ाब्ता तौर आज इस इनाग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पर मौजूद रहे। तो यहाँ पर काफ़ी अरसे से लोगों की डिमांड थी, चूँकि इन्हें साफ पानी जो है वो फराहम नहीं हो पा रहा था। आज यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो एक कदम उठाया गया है, बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट की इनाग्रेशन की गई, जिसकी अगर हम लागत की बात करें जो 9.61 करोड़ रुपए इसमें जो है खर्चा आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने काफ़ी सराहना की जल शक्ति डिपार्टमेंट की, क्योंकि उम्मीद है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर जल्द से जल्द जो है काम मुकम्मल होगा और लोगों को साफ पानी जो है फराहम किया जाएगा। तो फिलहाल आपको सीधे अहमदपुरा दिखा दे क्या कह रहे हैं आज की इस इनाग्रेशन फंक्शन के हवाले से। काल पे डिमांड कर आब यार, मगर सह गंद वन ज्यादा नालन आब चवान, खास यह तूत कह, खास कर रेन फॉल ये सात सठा मुश्किल सान लूकन सान जन इन नागन पे गसान नट पे गन आब सान आब कदर सान बड़ मशकूर अमे गवर्नमेंट तो खास कर महकमे तो बेस नज़ीर साहबन यमो सन आवाज़ वक्त वक्त आवाज़ दित वारिया धरना ते सड़कन पे उम्मीद तो ठेकेदार साहब तक जल्दी कम तो डिपार्टमेंट रोज अत बड़ पत जल्दी सन दिन जल्दी जल्दी आब ताकि गई मुसीबत गई दूर गो सारी अम सत मुस्तफ़ीद। गोम अहमदपुरा में फिल्ट्रेशन प्लांट की इनाग्रेशन थी। यहाँ आज हमने ये इनाग्रेट किया। ये 2 लाख गैलन का फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये हमें 3 पंचायतों को कैटर करेगा। इसमें पंचायत आता है कंगमडारा, गोम अहमदपुरा और मालमुह पंचायत, 3 पंचायत है। इसमें हमारे 7 हैबिटेशंस आते हैं। ये तकरीबन 700 फैमिलीज़ को कवर करेगा। हम पोर्टेबल वाटर, यानी कि आज तक भी पानी था मगर आज हम पोर्टेबल वाटर उनको दे रहे हैं। पोर्टेबल वाटर पीने के काबिल होगा इंशाल्लाह। तो इसमें से तकरीबन 5000 लोग हमारे इसमें से मुस्तफ़ीद होंगे। 5000 लोग हमारे इस एरिया के मुस्तफ़ीद होंगे। तो कल आज हमारे इनाग्रेशन की हमारे जो कंट्रैक्टर साहब है, AE साहब ने ये चाहते हैं कि हमारा इसमें स्पेसिफाइड पीरियड होता है 6 मंथ्स। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड से पहले ही ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं AEE PHE टंगमरग हूँ, जल शक्ति टंगमरग। तो यहाँ पे ये हमारा इलाका है जिसको हम गोम अहमदपुरा तांत्रेपोरा बोलते हैं। इस इलाके में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी रहती थी। कई बार लोगों ने धरना भी दिया, रोड ब्लॉक्स भी हो गए। इसलिए आज से हमने इस इलाके को पानी के लिहाज से जो इनकी शिकायत थी उसको दूर करने के लिए स्कीम बनाई, जिसका स्कीम नाम है तांत्रेपोरा गोम अहमदपुरा। ये हमने अंडर जल जीवन मिशन उठाई है, जिसकी लागत का तखमीना है 961 लाख, यानी 9 करोड़ 61 लाख। यहाँ हालांकि यहाँ पे कुछ पहले से पानी चल रहा था, मगर वो उस मेयार का नहीं था, उस मिकदार का नहीं था जो लोगों को एज पर स्टैंडर्ड, जो CPHO स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं मिल रहा था। हमें उम्मीद है कि जो ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, उससे उनको मेयारी पानी भी मिलेगा और पूरी मिकदार में पानी मिलेगा। देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि कितना बदलाव आया है। पहले जो हालत थे फॉरेस्ट का और अभी जो हमने काम किया उसके बाद कितना बदलाव आया है। तो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो एरिया था पूरी तरह डिग्रेडेड था, सॉइल एक बुरी तरह एक्सपोज थी, पेड़ बिल्कुल नहीं थे यहाँ पे, और एनक्रोचमेंट का, नौतोड़ का भी यहाँ पे खतरा था। काफ़ी एरिया नौतोड़ में भी था। तो जब से हमने ये काम किया है, एरिया पूरी तरह से नौतोड़ तो बंदी हो गया, उसके साथ साथ जो एरिया है पूरी तरह से रीस्टॉक हो गया है, ग्रीन हो गया है। और जो गांव के लोग हैं उनका भी हमें पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो गांव के लोग जिनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, आज हमारा वो इम्प्रूव हो गया है। लोगों के साथ हम बहुत मिल के काम कर रहे हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं फॉडर की, फ्यूल वुड की, मेडिसिनल प्लांट्स की, टिम्बर की, वो सारी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्लांटेशंस हैं उसी मकसद से हम लगाते हैं जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरा हो सकें। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है देख करके कि सारा एरिया पूरी तरह से रीस्टॉक हो गया है। सर ये स्कीम जो है हमें इसमें रूल्स में भी है कि हमें लोगों के साथ ही मिल के काम करना है। तो पंचायत के साथ हमारी जो टीम, फॉरेस्ट की टीम है, कंसल्ट करती है, बात करती है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही, उनको माइंड में रख के ही हम जो है प्लान बनाते हैं। तो जो स्पीसीज उनकी चॉइस की है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम कैल लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम देवदार लगाएं। हम आजकल वो स्पीसी लगाते हैं जिससे कि लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सकें और लोगों की फॉडर की नीड और लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सकें। तो इसमें हमें पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है और जो लोगों के हकूक़ात हैं वो ज़रूर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक प्रोसेस है इसका, जो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा सबको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है इसको लेकर के बहुत ही सीरियस है। गवर्नमेंट प्रोसेस चल रहा है।
जो प्रोसेस चल रहा है, जिसके जो हक हैं वो ज़रूर मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट पूरी तरह सीरियस है इसको लेकर के। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद है मुस्तफ़ा मेमोरियल सोपोर फ्रूट मंडी में, और अगरचे यहाँ पे देखा जाए तो लगातार फ्रूट ग्रोवर्स जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और यही डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगरचे देखा जाए गवर्नमेंट की जानिब से जो टैक्सेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, अगरचे हम देखें जो कार्डबोर्ड की अगर हम बात करें, जो कार्डबोर्ड जो पेटियाँ यहाँ से जिसमें माल जाता है उस पर जो है गवर्नमेंट की जानिब से 9% टैक्स जो है वो लगाया गया है। और इन ग्रोवर्स का कहना है या इन डीलर्स का ये कहना है कि हम पिछले अगर हम देखें 2014 से लगातार मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए सैलाब के दौरान या अगर हम देखें उसके बाद जो अनरेस्ट था 2016 में या 2018, 2019 या कोविड की बात करें तो लगातार जो है ये लॉसेस में चल रहे हैं। इनका कहना है कि मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर हम देखें मार्केट्स के अंदर जो है उस हिसाब से रेट नहीं मिल रही है जिस हिसाब से रेट होनी चाहिए थी। पर बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं और बहुत सालों से हमारी डिमांड है कि इसको टैक्स फ्री किया जाए। जैसे मैं आपको समझा दूं कि कार्डबोर्ड पे इस टाइम 100% हम डिपेंड कार्डबोर्ड पर है, क्योंकि लकड़ी की पेटियां मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आज हमारा सारा सेब कार्डबोर्ड में पैक हो रहा है। कार्डबोर्ड की पेटी में इस टाइम 18% GST लग रहा है, यानी हमारे फी पेटी हम 9 रुपये के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। आपको याद होगा 20 साल पहले गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी जिसमें गवर्नमेंट ने हमारा एक टोल माफ किया था जो 7 रुपये फी पेटी हमें लग रहा था लखनपुर में, और गवर्नमेंट ने किसान भाइयों को एक गिफ्ट दिया था कि हम आपको टैक्स फ्री करेंगे, कोई टोल और टैक्स आपसे नहीं लेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली आज देखेंगे जब हम देख रहे हैं कि कार्डबोर्ड में फी पेटी हमसे 9 रुपये GST में वसूल किया जा रहा है। आप ये देखो हमारे पेस्टिसाइड्स पे 18% GST लग रहा है, हमारे पेस्टिसाइड्स पे 6% वेट लग रहा है, यानी 24% हमारा टैक्स उसमें भी लग रहा है। 80% लोग जो भी इस स्टेट में जो कश्मीर में है 80% पॉपुलेशन बागवानी पर डिपेंड है, जो अपना रोजगार इसी सेक्टर से कमा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से गवर्नमेंट बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। टैक्सों के बोझ तले जमींदार दब चुका है, हर चीज पे GST वेट लग रहा है। आप वहाँ अभी मार्केट का हाल देखिए, मार्केट में हमारे सेब का कीमत बहुत ज़्यादा गिर गया है। आज हमारा सेब 30 से 40 रुपए किलो मार्केट से लेकर पैकिंग मटेरियल से लेकर बाकी चीज़ों को लेकर लेबर को जोड़कर 30 रुपये हमारे खर्चे बन रहे हैं। ग्रोवर बेचारा कहाँ से लाएगा, कहाँ से क्या कमाएगा और खर्चा क्या करेगा, अपने अयाल को कैसे पालेगा वो। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो भी टैक्सेस इस पे लग रहे हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वेट हो, चाहे बांग्लादेश का आप देख रहे हैं इस टाइम इंपोर्ट ड्यूटी हमारे सेब पर बहुत ज़्यादा है। फी डब्बा 500 रुपये हमारी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अमेरिकन का सेब जो हमारा बहुत अच्छा बिक रहा था इस साल टैक्स बढ़ाया, बांग्लादेश ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। 500 रुपये फी डब्बा लगने से हमारे डब्बे की कीमत इस टाइम 250 से लेकर 300 रुपये तक पहुँच गई, जिससे ग्रोवर की कमर टूट रही है। वजह जो हमारे एक्सपेंसेस रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बारदाने की सूरत में हो, चाहे पेस्टिसाइड्स की सूरत में हो, चाहे फर्टिलाइज़र की सूरत में हो, चाहे ये जो बांग्लादेश का टैक्स भाई, ये हर सूरत में जो ये ग्रोवर मारा जाता है जिसको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। जो हमारी पेटी जो तैयार हो इसमें करीबन 400 से 550 600 रुपये तक जो पूरा खर्चा ही आ जाता है, और आगे मार्केट में यही 600-500 बिकेगी। इसका मतलब ग्रोवर के पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है। अभी मैं आपकी वजह से LG साहब से अपील करता हूं कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अमेरिकन एप्पल पे जो टैक्स बढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा है। उससे एक डब्बे हमारे अमेरिकन पे डब्बे पर करीबन 200 रुपये नीचे आ गया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वो बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करके इस मसले को हल किया जाए ताकि यहाँ के ग्रोवर्स राहत की सांस ले सकें। एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बार बार उनका कहना होता है कि जो किसान है ये बैकबोन है कंट्री का, लेकिन इसी किसान पे जो सारा ये एक्सपेंस चाहे टैक्स की सूरत में हो, चाहे GST की सूरत में हो, चाहे इम्पोर्ट ड्यूटी हो या एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, जो बाहर की कंट्रीज हमारे सेबों पे, ये सीधा असर इसी किसान पे पड़ जाता है। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी टैक्स बढ़ेगा या GST बढ़ेगा या इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, ये सीधा असर जो बेसिक ग्रोवर है उस पर सारा ये वजन पड़ जाता है, और जो आम ग्रोवर है उनको तकलीफ हो जाती है क्योंकि वो बैंकों के कर्जों के नीचे दब जाते हैं। हमारी आपकी वसात से यही
हम अपील करते हैं एलजी साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस मामले में मुदाखलत करके इन किसानों के हक में बात की जाए और इस फ्रूट इंडस्ट्री को बचाया जाए। ये इस टाइम एशिया में 1 नंबर पे मंडी जा रही है एप्पल में, कि उससे पहले दिल्ली 1 नंबर पे थी, लेकिन जैसे हमारी मंडी बढ़ती जा रही है, करीबन 500 कनाल लैंड पे है, अभी भी हमको जगह कम हो रही है। और इस मंडी में करीबन कश्मीर वैली का जो एप्पल है 45 से 55% एप्पल जो यहाँ पे ऑक्शन हो जाता है, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह से यहाँ पे माल आ जाता है। पूरी कश्मीर वैली का सोपोर मंडी, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ी मंडी है जहाँ अभी हमारा माल रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और करीबन पूरे सीज़न अब बढ़ता जा रहा है। 150 पौने 200 गाड़ी यहाँ से लोड होती है, अभी सीज़न में 400 तक पहुँच जाए। तो इनका यही कहना है कि ये गवर्नमेंट से यही गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी टैक्सेस हम पे लगाए गए हैं, चाहे अगर हम देखें जो फ्रूट बॉक्सेस पे टैक्सेस लगते हैं, या अगर हम वैट की बात करें या जीएसटी की बात करें, जो भी टैक्सेस लगते हैं, या साथ ही साथ अगर हम जो पेस्टिसाइड की बात करें, जो पेस्टिसाइड के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, तो उसको जो है माफ़ किया जाए ताकि फ्रूट ग्रोवर्स जो है राहत की सांस ले पाए। क्योंकि लगातार जो है ये फ्रूट ग्रोवर्स की अगर हम बात करें जो लॉसेस में चल रहे हैं, साथ ही साथ अगर जो देखा जाए जो टैक्सेस इन पे जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, उन टैक्सेस को जो है माफ़ किया जाए। और ये यहाँ पे अगर हम देखें जो राहत के साथ अगर हम बांग्लादेश जो माल यहाँ से जाता है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा चुके हैं, और जिसके चलते फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ जितने भी अगर हम फार्मर्स की बात करें वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार जो है मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं, पिछले कई सालों से जो है हम लॉसेस में हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितने भी टैक्सेस हम पे लगाए जा रहे हैं इनको जो है जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। जगह 24/7 के लिए मैं सोपोर फ्रूट मंडी से नदीम। जिला सांबा से पशु तस्करी के हवाले से एक और खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने एक और पशु तस्करी का प्रयास विफल किया और इस प्रयास में 4 बेजुबान पशु यानी गाय माता को बचाया है और उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया है। और आपको बताते चले कि इसमें अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर था वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमें पूरी जानकारी मिल पा रही है इस पशु तस्करी के हवाले से वो ये है कि घगवाल पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाका पॉइंट को अलर्ट मोड पर किया और वहां पर नफरी को तैनात कर दिया। और जिस गाड़ी को लेकर पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, पुलिस ने जब उस गाड़ी को नाका पॉइंट पर रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी रुकी नहीं, वो पुलिस को चकमा देकर आगे चली गई। लेकिन पुलिस पार्टी ने उस गाड़ी को कुछ दूरी पर जाकर चेज करके उसे पकड़ लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर था वो मौके से भाग निकला। फिलहाल पुलिस उस स्मगलर की तलाश कर रही है। देखना होगा कि कितने जल्दी ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है। लेकिन पुलिस ने जब इस गाड़ी को चेक किया, जो गाड़ी कठुआ नंबर की कठुआ की तरफ से आ रही थी, ये महिंद्रा बोलेरो लोड कैरियर, इसमें 4 बेजुबान पशु जिनको काफी क्रुएल्टी से बांधा हुआ था, ब्रूटली तरीके से बांधा हुआ था और पुलिस ने इनको यहां से बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया, इनका रेस्क्यू किया और उसी के चलते इस गाड़ी को भी सीज किया। पुलिस ने धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं स्मगलर जो इस गाड़ी को जो है इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे। जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इलीगल तरीके से इन पशुओं को। लेकिन एक बार फिर से ये चीज हमें देखने को मिली है कि पशु तस्कर एक्सपोज हो चुके हैं और ये बेखौफ होकर लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस एक्टिवली काम करती है और इस तमाम इस तरह के प्रयासों को विफल करती है, जिसमें चाहे पशु तस्करी के प्रयास हो या फिर नशे की तस्करी के प्रयास हो, इलीगल कोई भी स्मगलिंग का प्रयास किया जाता है तो उसको पुलिस जो है वो भांडाफोड़ उसका करती है। अब देखना यह है कि इसमें स्मगलर की जो धरपकड़ है वो कितनी जल्दी होती है। लेकिन चिंता का विषय हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि पशु तस्करी के साथ साथ जो पशु चोर इस समय सक्रिय हैं, जो जिला सांबा के आसपास के इलाकों में इस समय लगातार इस तरह के अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, पशुओं को चुरा रहे हैं, चाहे वो लोगों के घरों से या आवारा पशुओं को, उनको वहां से चुराकर ये इलीगल तरीके से उनका जो उनको आगे बेचते हैं, धंधा ये इलीगल गोरख चलाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि लखनपुर प्रवेश द्वार जो जम्मू कश्मीर यूटी का है, वहां पर गाड़ियों की गहनता से जांच क्यों नहीं होती? अगर जांच होती तो शायद ये गाड़ियां जो है ये आगे यहां तक ना पहुंचती। एक ये सवाल भी सिक्योरिटी को लेकर खड़ा होता है। लेकिन कानून में प्रावधान लाने की जरूरत है कि जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनकी बेल ना हो, जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज ना हो, तब जाकर ये पशु तस्करी के प्रयासों के ऊपर लगाम लगेगी। नहीं तो ये लगातार ये सिलसिला आगे बदस्तूर जारी रहेगा। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन पुलिस जब ये काम करती है तो कहीं ना कहीं काफी कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन इसके ऊपर कड़ा प्रावधान लाने की जरूरत है। इसका
कानून में कि पशु तस्करी जो पूरी तरह से बंद हो जाए और इन बेजुबानों की जिंदगी भी दांव पर ना लगे। जिस तरह से लगातार क्रुएल्टी, जालिमाना तरीके से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इलीगल तरीके से, तो ये पशु तस्करी का एक और प्रयास जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने विफल किया है। गाड़ी सीज की है, पशुओं को बचाया गया है और स्मगलर्स की तलाश लगातार जारी है जो पुलिस को चकमा देकर भाग गए हैं। यह भी अभी तक का अपडेट सामने आया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जिगर 24/7 न्यूज के लिए।